दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आते हैं ऐसी ही मजेदार हॉरर कहानी के साथ। एक समय की बात है, घमापुर शहर में एक गांव हुआ करता था। वहां के लोग बहुत ही सीधे साधे थे। सब लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे। वह बहुत छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत गरीब थे। सब लोग अपना छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते थे। उस गांव में मुखिया का परिवार भी रहता था। उनकी एक बेटी भी थी। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। मुखिया की बेटी का नाम रानी था। रानी गांव के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया करती थी। वह सबकी मदद भी करती थी, पर रानी की एक आदत थी कि वह अपनी पढ़ाई का पूरा काम मोबाइल फोन से ही करती थी। एक दिन रानी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका गांव के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चल पाया। उस घटना के बाद रानी बहुत परेशान रहने लगी। उस परेशानी की वजह से रानी ने एक दिन खुदकुशी कर ली। रानी के जाने के बाद मुखिया और गांव वाले बहुत दुखी हो गए थे। उस घटना के कुछ सालों के बाद गांव वाले रानी को भूल चुके थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय भी बीत गया। पहले जैसे ही गांव में सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहने लगे। गांव के युवा और बच्चे सभी लोग मोबाइल के शौकीन हो गए। सब लोगों को मोबाइल का उपयोग करना अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, गांव में रहने वाले श्याम नाम के लड़के के मोबाइल में एक डरावनी सी आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर श्याम बहुत डर गया। श्याम जब भी फोन उठाता उसमें से कुछ अजीब अजीब सी आवाज निकल कर आती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, पर श्याम को वो डरावनी आवाजें आना बंद नहीं हुई। परेशान होकर एक दिन श्याम ने गांव वालों को यह बात बताई, पर गांव में किसी ने भी श्याम की बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके गांव वालों के फोन में भी एक डरावनी चुड़ैल की आवाज आने लगी। वह मोबाइल वाली चुड़ैल मोबाइल में सबको धमकी दिया करती थी। वह मोबाइल में कहती थी, मैं सबको मार डालूंगी, मैं सबको खा जाऊंगी, जिसने भी मोबाइल चलाया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले मोबाइल में आने वाली इस अनोखी आवाज को सुनकर सोच में पड़ गए। वह सोचते थे कि आखिर हम सबके मोबाइल से चुड़ैल की आवाज कहां से आ रही है। कुछ लोग तो अपना मोबाइल उठाने से भी डरने लगे, और डर की वजह से कुछ लोगों ने तो मोबाइल की तरफ देखना भी छोड़ दिया। एक दिन गांव की एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था, उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। मुस्कान कॉल उठाती है तो उसे अजीब अजीब सी हंसने की आवाज आती है। वह आवाज बहुत डरावनी सी लग रही थी। मुस्कान सोच में पड़ गई कि आवाज कहां से आ रही है। यह आवाज एक महिला की लग रही थी, जो बहुत तेज से हंस रही थी और धमकियां भी दे रही थी, पर मुस्कान बहुत होशियार थी। वह अपनी होशियारी से उस चुड़ैल का सामना करती है और उस चुड़ैल से फोन में बात करती है। मुस्कान मोबाइल पर उस चुड़ैल से पूछती है, आप कौन हो? आप सबको क्यों परेशान करती हो? आखिर आपको क्या चाहिए है? वे चुड़ैल कहती है, मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। मुस्कान कहती है, आप बदला लेना क्यों चाहती है? आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? वह चुड़ैल कहती है, कुछ लड़कों ने मेरे मोबाइल में छेड़खानी की थी। उन्होंने मेरी कुछ गंदी वीडियो और गंदी फोटो ले ली थी। उन फोटो और वीडियो की वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे। वह मुझसे पैसे मांगने लगे। कुछ समय तक तो मैंने उन लोगों को पैसे दिए, पर फिर मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई।
वह मेरी वीडियो और फोटो को इंटरनेट में डालने की धमकी देने लगी, जिस वजह से मैंने अपनी जान दे दी और अब मेरी आत्मा भटक रही है। मुस्कान कहती है, आप चिंता मत करो, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए आपकी जरूर मदद करूंगी। मैं उन लड़कों को माफी मांगने को कहूंगी। दूसरे दिन मुस्कान ने अपने ऊपर बीती इस घटना के बारे में सभी गांव वालों को बताया और गांव वाले उस मोबाइल की डरावनी चुड़ैल की मदद करने के लिए तैयार हो गए। गांव वाले उन लड़कों को ढूंढने लगे। एक दिन वह लड़के मिल ही गए जो लड़कियों को फोन पर परेशान किया करते थे। इन्हीं लड़कों ने मुखिया की बेटी रानी को भी परेशान किया था और उसे जान देने पर मजबूर कर दिया था। गांव वालों ने उन लड़कों को धमकी दी और चुड़ैल का कहर का डर दिया। वह लड़के चुड़ैल के डर से चुड़ैल से माफी मांगने को तैयार हो गए। इसी बीच वह चुड़ैल उनसे सामने आ गई। फिर उन्होंने मोबाइल वाली चुड़ैल से माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुड़ैल ने सबको माफ कर दिया और फिर वह बहुत खुश हो गई और फिर गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद गांव के लोग भी मोबाइल चलाने से नहीं डरते थे। उस दिन से सारे गांव वाले हंसी खुशी रहने लगे।